माने ना। बाबा क्या हुआ है, क्या बात है? यार रात से ये रोना पीटना चल रहा है और कब तक चलेगा। बाबा, उस पर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना संभलने में। तो उसे भेजो ना उसकी माँ के यहाँ। अगर शबाना उसे जानती है तो भेज दो। अगर उसकी माँ उसे अपने पास रख सकती तो वो छोड़कर ही क्यों जाती बाबा? तो यार ये हमारा मसला तो नहीं है ना। देखा नहीं कितना तमाशा हो गया, घर का सुकून बर्बाद हो गया हमारे। अच्छा बाबा, आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। चाहे यहाँ एक लुकमा नहीं उतर रहा हलक से, खाना पीना सब गया। यार मैं थक गया, पता है, मैं थक गया तुम्हारी माँ की इन हरकतों से। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना पूछा ना बताया, बस एक बच्ची उठा लाई, खानदान भर में नाक कट गई। शोर उठ गया था कि पता नहीं किसकी बच्ची उठा के ले आए, खानदान क्या है, माँ बाप कौन है, कुछ नहीं पता। बस तुम्हारी माँ की जिद ठहरी, जो करना होता है वो तो करती है ना। दुनिया का तो काम यही है बेटे, लोगों की कमजोरियों से खेलती है। लेकिन दुनिया से घबरा के कमरे में बंद तो नहीं हो जाते, मुकाबला करते हैं ना। और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, बहादुरी से मुकाबला करेगी हालात का। कमजोर हूं आपने, इस इंकशाफ ने मुझे अंदर से और भी कमजोर कर दिया है। कुछ भी नहीं हुआ है हनी, कुछ भी नहीं हुआ बेटे। तुम नजरअंदाज करो ये सब, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, मास्टर्स करो, भूल जाओ ये सब, ये भूल जाओ, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। चलो उठो, चलो चाय पीते। ठंडी करा दी तुमने, सर में दर्द हो रहा है मेरे। और बाबा है, मैं बाबा को फेस नहीं कर सकती। क्यों फेस नहीं कर सकती बेटे? पहले से कौन सा अच्छा रवैया था उनका मेरे साथ अम्मी। उनको पता चल गया ना कि सच्चाई मुझ पे खुल गई है, अब खुल के इजहार करेंगे अपनी नफरत का मुझ पे। नफरत? पूरा बचपन में यही सोचती रही कि उनका रवैया ऐसा क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि वो नफरत थी। नहीं नहीं हनी, अच्छा देखो वो फाकिया और मुनज़्ज़ा से कौन सी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत उनकी फितरत में ही नहीं है भाई। काश ऐसा होता। अच्छा चलो चाय तो पिए ना भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम अच्छा चलो आप जाए, थोड़ा सा टाइम दे, मैं आती हूँ। जल्दी आना, तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीऊंगी मैं। और ठंडी चाय बार बार गर्म करेंगे बदमजा हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हनी, तुम हो वो बच्ची जिसने मुझे सबसे पहले अम्मी कहा था कि तुम हो वो मेरी जान। तुम I love you मेरी जान। अम्मी, हानिया नहीं आई, चाय नहीं पिएगी? फिलहाल तो आंसू पी रही है। समझाया तो है मैंने कि लोगों का तो काम है कहना। तुम क्यों मुंह छुपा के बैठी हो? तुमने क्या गुनाह किया है? गुनाह तो हमने किया है ना, उसे इस घर में पनाह देके, उसकी असलियत जानने के बावजूद
क्या असलियत है उसकी? बोलो बोलो, क्या है उसकी असलियत? वही है उसकी असलियत जो कल तुम्हारी दोस्त सबके सामने बयान करके गई है, बल्कि खोल के गई है। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी उसने हमारी। कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आता है, उसके माँ बाप इसका सबब बनते हैं। हानिया क्यों लोगों से मुंह छुपाए? उसका क्या कसूर है कि वो अपनी माँ के लिए अनवांटेड थी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन तौजीहात की वजह से उसकी असलियत बदल जाएगी? ठीक कहती है हानिया, नफरत करते हो तुम उससे, बिला वजह की नफरत। अब जब जान ही गई हो ना तो उसको मेरे सर पे सवार मत होने तो चलता करो यहां से। अम्मी चुप हो जाए ना, हानिया ने सुन लिया तो उसे बहुत दुख होगा। अपने बाप को चुप कराओ ना। बिला वजह में उस मासूम से बैर बांधा हुआ है और कहीं नहीं जाएगी वो। इज्जत से उसके ससुराल रुखसत करूंगी मैं उसे। ससुराल? तुम्हें लगता है दुनिया के सामने जिस तरह उसकी असलियत खुली है उसकी कोई ससुराल भी होगी? खुदाया, गैब से कोई रिश्ता भेज मेरी बेटी के लिए जो उसके काबिल हो, जिसे उसकी कमी कमी ना लगे। अम्मी आप परेशान मत हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होगा। चला अरे शुक्र है अपने कमरे से तो निकली हो तुम। चाय पियो बेटे, मुनज़्ज़ा ने अभी बनवाई है आयशा से। मामी, आप अपनी सगी बेटी को देख के इतना खुश नहीं हुई जितना आप अपनी लहपालक बेटी को देख के हुई हैं। क्या बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। कुछ भी बोल देती हो यार। ऐसा क्या कह दिया मैंने तो आप दोनों मेरे पीछे पड़ गए? सच्ची तो बोले। मुंह बंद रखो अपना। मुझे अपने घर में ये फजूल बातें नहीं चाहिए। प्लीज अम्मी, उसे मत डांटे, कुछ गलत तो नहीं कह ली। जब सबको पता चली गया तो मैंने भी बोल दिया। अपने तो ना कहें कम से कम,
बहन है तुम्हारी। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? इसकी बातों का क्यों बुरा मना रही हो? सोचती बिल्कुल नहीं है कुछ भी कहने से पहले। हाँ भाई, मैं तो हूं ही बुरी। बुरी नहीं हूं, मैं हूं बुरी। छोड़ो इसे, तुम क्यों हुई बुरी? अम्मी, मैं करुण से मिलने जाऊंगी। किससे मिलने जाओगी? वो जिन्होंने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। अम्मी प्लीज मुझे मत रोके। प्लीज मुझे उनसे मिलने जाने दें, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे मुझे प्लीज एक बार उनको देखना है अम्मी, प्लीज। ठीक है, लेकिन हनी, तुमने सोचा है बेटे कि तुम्हारे वहां जाने से उनकी जिंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी? वो क्या बताएंगी लोगों को तुम कौन हो? किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस उन्हें देख के वापस आ जाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आलिया जाहिद से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं। फिर किस सिलसिले में मिलना चाह रही हैं आप? वो कुछ ड्रेसेस बनवाने हैं मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैम, ये कोई क्लाइंट आई हैं जो कि आपसे मिलना चाह रही हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सीधे हाथ पे पहला कमरा है उनका। थैंक यू। वेलकम। जी, कम इन। तुम यहाँ? मेरे बेटे, इस तरह मत रो। माँ को माफ कर दो। मुझे तुम्हें वहां कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरे पास हो। सब कुछ सही कर दूंगी। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर कभी नहीं करूंगी। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी।
किया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, वादा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। आपकी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, लेकिन आप किस ओकेजन के लिए कपड़े डिजाइन करवाना चाहती हैं? जी मॉम, मुझे वो अपना कार्ड देना, मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारा अपना कार्ड कहाँ है? मॉम, उसकी इतनी कम लिमिट है, इतनी मशहूर डिजाइनर का इकलौता बेटा, और कार्ड पे पैसों की इतनी कम लिमिट। अपने डैड से ये मसला हल करवाओ ना। मुझे कार्ड दे, मुझे जाना है, मुझे अभी देर हो रही है। जरा बाहर बैठो 5 मिनट के लिए, आई विल डील विद यू लेटर। अरे मॉम, उसे छोड़े ना, वो वापस आ जाएगी। आप मुझे प्लीज कार्ड देना, मुझे जाना है। मुझे मैसेज आ जाएगा, संभाल के। तो ये थी मेरी माँ, मुल्क की मशहूर डिजाइनर। कितनी खूबसूरत, कितनी काबिल, कितने मजे से वो अपने कारोबार में मसरूफ थे। उन्हें ये तक याद नहीं कि इतने सालों पहले जो वो अपना एक हिस्सा कहीं छोड़ आई थी। वो बच्ची अब कहाँ है? क्या माँ इतनी बेदर्द होती है? कौन थी ये लड़की? क्यों आई थी? इस तरह क्यों देख रही थी मुझे? उसकी आंखों में नमी क्यों थी? कुछ कहा क्यों नहीं उसने? बगैर कहे चली गई। कहीं ये नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसे क्या पता कि मैं उसकी कौन हूँ? मैं तो रात के अंधेरे में उसे जहाँ छोड़ के आई थी, लेकिन आज भी उसके रोने की आवाज मेरे कान में क्यों पहुंचती है? सब्र क्यों नहीं आता मुझे? अम्मी वो आ जाएगी, आप बैठ जाए ना। वो बच्ची थोड़ी है। फोन करो उसे, कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो। अम्मी वो अपनी माँ के पास गई है, बात कर रही होगी। मैंने इस वक्त फोन किया तो शायद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। कितना रोका था ना मैंने उसे, ना जाए, रुकी नहीं। वो वापस नहीं आई तो क्या होगा? अम्मी वो अपनी माँ से मिलने गई है, जब तक वो नहीं मिलती उससे उसे करार नहीं आएगा। आप फिक्र मत करें, वो वापस जरूर आएगी, आप देख लीजिएगा। कौन वापस आ रही है? हाँ,
कुछ पूछा है मैंने तुम दोनों से? हानिया अपनी माँ से मिलने गई है। तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भतीजा जो करके गए हैं ना मेरी बच्ची के साथ, उसका कुछ नतीजा तो निकलना था। अपनी माँ से तो ठीक समझता था मैं। तुम उसकी माँ को जानती हो, तो छोड़ के क्यों ना आ गई उसकी माँ के पास उसे? हकीकत तो पता चलती, आईना तो दिखाती। क्या फायदा होता? कौन सा कबूल कर लेती उसे? ये हमारा मसला नहीं है। हमने कौन सा फलाही धारा खोल रखा है कि इधर उधर गिरे पड़े बच्चे हम पालते रहे हर वक्त? तुम पालते हो उसे? अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उठाई नहीं जाती तुमसे। जानता हूं ये घर तुम चला रही हो, इसीलिए ताने देती रहती हो मुझे। तुम जो ताने देते रहते हो। अम्मी छोड़े ना, अंदर चले ना। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ इसे। मैं पागल हूं ना जो मैं बक रहा हूं? उस एक लड़की के लिए अपना घर, अपना क्लिनिक, अपनी बेटी सब दांव पे लगा के बैठी है। हाँ हूं मैं बेवकूफ। एक मासूम को सहारा देके घर ले आई, यही जुर्म है मेरा। अम्मी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोई जुर्म नहीं किया है। आप छोड़े ना अम्मी, आप प्लीज मेरे साथ चलें अम्मी, प्लीज। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेकाबू हो जाओगे कि सारे रिश्ते नातों की नजाकतों को भूल जाओगे। क्या हो गया अम्मी? मैं सिर्फ बात करने गया था उससे। तुम उससे हरगिज बात नहीं करोगे। तुमने अगर उससे बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शरीफों में ऐसा कभी नहीं होता। एक बेटी का रिश्ता छोड़कर वो दूसरी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम खुद भी जलील होगे और मुझे भी रुस्वा करोगे। चलो आ गई अपनी मां से मिलके? रोका नहीं उसने तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के? कम से कम इतना तो पूछना ही चाहिए था उस राम ने हाथ मां से कि तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ के क्यों भाग गई। नाराज तो ऐसे होके गई है जैसे मैंने कोई बहुत ही बुरी बात कह दी हो। हानिया, क्या क्या हुआ बेटे? कैसे मिली वो तुमसे? हानिया, तुमने उन्हें बताया कि तुम उनकी बेटी हो? हानिया बेटी क्या हुआ है? बताओ तो सही। मैं मर क्यों नहीं चाहती अम्मी? जान छूटे मेरी जिंदगी से। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से, इन सवाल से, इन जवाब से मैं तंग आ गई हूँ अम्मी। हानिया बेटे मुझे बताओ तो सही। वो नहीं पहचानती मुझे, वो नहीं पहचानती।
उनके लिए मैं अजनबी हूँ। तो कैसे पहचानेंगी मेरी जान? तुम इतनी बड़ी, तुम जवान हो गई हो हानिया। क्या मतलब इस बात का? उन्होंने मुझे पैदा किया है ना, उनके दिल में बेचैनी नहीं हुई कि वो किसको देख रही है? कोई मजबूरी नहीं होगी उनकी। जब उनको पैदा करना मजबूरी नहीं थी तो पालना मजबूरी कैसे हो सकता है अम्मी? हानिया, अब बस भी करो, कब से रोए जा रही हो? अम्मी को भी परेशान कर दिया। नहीं बेटी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं समझती हूँ बेटे। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती, मेरे अंदर तड़प होती अपनी माँ से मिलने। उनको तड़प क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं होती तड़प? अम्मी, अम्मी उनको क्यों नहीं होती? क्या करूं तेरे लिए मेरी बेटी, मैं क्या करूं तेरे लिए? क्या करूं? बस बस। कब तक सोग मनाते रहोगे उसका? बहुत जल्द ये सोग खुशी में बदल जाएगा। मैं उसे और शबाना आंटी को मना लूंगा और उन दोनों की आंखों पे चढ़ा बदगुमानी का पर्दा भी हट जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी। अगर उन लोगों में जरा सी भी गैरत होगी ना, कभी भी नहीं अपनाएंगे तुम्हें। देखते हैं जीत साजिश की होती है या सच्चाई की। कहाँ जा रहे हो? जो आप बिगाड़ चुकी हैं उसे ठीक करना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। मेरे पेशेंट्स देखने का वक्त है, बाहर इंतजार करो, मैं फारिग होकर बात करती हूँ। एक नई दवा लिख के दे रही हूँ, और अगर बहुत दर्द हो ना तो फिर ये दूसरी वाली दवा खा लेना, और 2 दिन के बाद ये टेस्ट करवाना जी, और फिर हफ्ते भर बाद आके मुझे दिखाना। चल। हेलो। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुमने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। अच्छा, तुमने वरगलाया है उसे? इतना बदतमीज तो वो कभी भी नहीं था। मैंने उसकी हौसला अफजाई कभी नहीं की। प्लीज मुझ पे इल्जाम मत लगाएं। ये इल्जाम है? बदतमीजी पर उतरा हुआ है मुझसे वो। गलती क्या है मेरी? तुमने और तुम्हारी माँ ने डॉक्टर नायला से इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। सच बोलना गुनाह है क्या? नहीं, सच बोलना गुनाह नहीं है। तो फिर मेरे बच्चे
मुझे क्यों मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं? आप उनको बताएं कि आपने मेरे साथ अच्छा किया। सही वक्त पे उनकी हकीकत हमारे सामने आ गई है कि उनको बाद में पता चलता कि मेरी सच्चाई क्या है तो वो क्या सुलूक करते मेरे साथ। सच और झूठ यहाँ समझता कौन है? शबाना सारी जिंदगी तुमसे तुम्हारी हकीकत छुपाती रही, लेकिन याद रखो, सारी दुनिया भी भूल जाए ना तो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में तुम्हें अस्पताल में छोड़कर क्यों भागी थी। इसलिए अपने दिल दिमाग के हर कोने से निकाल दो कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के बारे में सोचूंगी भी। मेरा भी कोई ऐसा अरमान नहीं है और आप अपने बेटे को ये बात अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। मेरा फोन काट दिया। कितनी जुर्रत इस लड़की की। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे घर के लिए निकलना है। हानिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ उसे? जो कुछ तुम और तुम्हारी माँ उसके साथ कर चुके हैं, अब ये सवाल बेमानी हो गया है। आंटी, मैं उसी चीज की वजाहत करने के लिए यार। हानिया के साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद किसी वजाहत की गुंजाइश नहीं रही। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने। कहो। आप कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, यही ठीक है, बोलो। आंटी ट्रस्ट मी, मुझे नहीं मालूम था अम्मी मुझे कहां लेके जा रही हैं। जब पता चला कि वो राहील का घर था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं कभी भी हानिया का बुरा नहीं चाह सकता हूं। तुमने सोचा होगा अगर उसकी बारात नहीं आएगी तो उसकी शादी तुमसे हो सकती है। हरगिज नहीं। मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि उसको पूरे माशरे में रुस्वा करके फिर अपनाऊं। अगर ऐसा चाहूंगा तो फिर लानत है मुझ पे। बहुत गलत किया तुम्हारी अम्मी ने। हानिया से दुश्मनी में वो उस हद तक बढ़ गई है। और उस मासूम से क्या दुश्मनी है भाई? अपनी मर्जी से तो नहीं आई इस दुनिया में। मैं उसको छोड़ने से पहले उसकी माँ ने उसे उसकी मर्जी पूछी थी और मैंने भी तो उसको उसकी मर्जी के बगैर ही अपनाया ना। इस सब में उसका क्या कसूर था? आंटी, जो कुछ बिगड़ चुका है उसे सिर्फ आप ठीक कर सकती हैं। प्लीज हानिया को मना ले। उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उसे अपनाना चाहते हो? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? कौन सी कोई कयामत टूट पड़ी है? मेरे लिए हानिया कल भी पाक और मासूम थी और आज भी है। और तुम्हारी अम्मी, उनको कैसे राजी करोगे? अगर तुम जबरदस्ती ये ताल्लुक बांध भी लो तब भी मेरी बेटी इतनी फालतू नहीं है कि वो सारी जिंदगी उनके ताने सुनती रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी। अम्मी सब कुछ भुला के आपके पास आएंगी हानिया का हाथ मांगने। और आइंदा ऐसा कभी कुछ दोबारा नहीं होगा। ये आई एम गिविंग यू माय वर्ड। मैं वादा करता हूं आपसे। हानिया राजी नहीं होगी, कभी नहीं। मैं उसे राजी कर लूंगा। पहले आप तो राजी हो जाए। मेरे राजी होने की बात नहीं है, बात तुम्हारी अम्मी के राजी होने की है। मैं कर लूंगा अम्मी को राजी। और फिर एक तूफान उठेगा। तूफान हमेशा के लिए नहीं होता, थम जाता है। बस आप मेरा साथ दीजिए प्लीज।
जी रिजवाना भाभी। तुमने और तुम्हारी उस नाम नेहाद बेटी ने हमें कुछ कहने के काबिल ही कहां छोड़ा है। आपने जो करना था वो आप कर चुकी हैं रिजवाना भाभी, अब किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं? तुमने अपने खानदान और शोहर की मर्जी के खिलाफ एक पराई लड़की को घर में रखा और उसकी वल्दियत के खाने में फारूक का नाम लिखवा दिया। किसी का पर्दा रखने के लिए मुझे ऐसा करने में कोई गुनाह महसूस नहीं होता। तुम्हारे समझने से गुनाह सवाब नहीं बन जाएगा, और अगर तुम इसे सवाब समझती हो तो अपने सवाब को संभाल कर अपने पास रखो, हमें अपने गुनाह की आग में मत झोंको। उस लड़की के शह देने पर मेरा बेटा मेरे मुंह को आ रहा है। हानिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हानिया नहीं वर्गलाया है हमजा को, तभी तो अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं है। अभी भी फोन पर मुझसे इतनी बदतमीजी की। हानिया ने बदतमीजी की आपके साथ? हाँ, तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? पूछ लो अपनी बेटी से जाकर। मेरा ये दिल माने ना